Hello, dears. I welcome all of you to the amazing platform of Science with Jawad. Dears, आज हम लोग इस चैनल पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के बारे में इंशाल्लाह आज के बाद बात करते रहेंगे. So today we would be talking about biology, okay? Biology. जैसा आप लोग जानते हो, मैं आप लोगों को इस चैनल पर बायोलॉजी के मुख्तलिफ बोर्ड्स के बारे में स्पेशली बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को मैं रेफर्स कर रहा हूँ. इस कोर्स में आप लोगों को बलूचिस्तान बोर्ड का, फेडरल, पंजाब और इसी तरह इंडियन का NCERT बुक पढ़ाया जाएगा. मेरे लेक्चर्स के जो बेसिस होगा, जो लेवल होगा, मैं कोशिश करूंगा कि इंडियन NCERT बुक से पढ़ा सकूं. लेकिन जब मैं उस बुक को फॉलो करूंगा, आप लोग बलूचिस्तान वाले, इसी तरह फेडरल और बाकी जो है ना ETC बोर्ड ऑफ पाकिस्तान, वो तकरीबन 10% थोड़ा NCERT थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो आप लोगों का भी फायदा होगा. आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना बुक अपने सामने रख लीजिए और उसके साथ साथ कुछ 2 या 3 पेजेस नोट्स के लिए. जो चीज़ आपके बुक में नहीं होगा वो आप काइंडली आप वो करते रहे, नोट्स करते रहे, ऐसे ही नोट करते रहे. तो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट ईयर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में होगा. तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं. सेल स्ट्रक्चर एंड function. Dears, first of all, we must know that why this chapter is named as cell structure and function. तो इस सवाल का जवाब आप लोगों को सेल जानने के बाद आप लोगों को इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा. First of all, I must tell you people about what basically a cell is. Definition of cell, there are two types of definition. Mostly people they define cell in a two ways, so I would be following those ways and would be telling you people in a easiest way. Okay, cell is the structural and functional unit of life. Unit of life. Another definition is only basic unit of life. Okay, we have two type of definitions. The first one is cell is the structural and functional unit of life. Okay, सेल जो है ना हम लोगों के पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. ये डिफिनेशन में आपको इस डिफिनेशन के बाद आप लोगों को समझाऊंगा. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल. अभी हम लोगों के पास ये जो मेरी बॉडी है, आप लोगों की बॉडी है, प्लांट से फंजाई, प्रोटिस्टा है, ETC. ओके, इन लोगों का जो बेसिक यूनिट है ये क्या है, हम लोगों के पास सेल है. जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, जैसे हम लोग वॉल को बिल्ड करते हैं, तो वॉल का हम लोगों के पास बेसिक यूनिट क्या होता है, ईंट होता है. सही है. तो इसी तरह हम लोगों का बेसिक यूनिट क्या है, हम लोगों का बेसिक यूनिट सेल है. जैसे आप लोगों को पता होगा कि study about cell is called cytology. Study about cell is called cytology, the branch which is concerned with the study of cell, so that is branch is called cytology. अभी बलोचिस्तान के बुक में लिखा है, एक टिटबिट्स में लिखा हुआ है कि एन एडल्ट, एक जो एडल्ट ह्यूमन है उसके पास 37
ट्रिलियन सेल से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं। तो ये आप पॉइंट नोट करते रहे, जिन बुक में ये नहीं लिखा है, तो एक एडल्ट ह्यूमन के जो आप लोगों के पास टोटल 37 ट्रिलियन सेल से ज्यादा होते हैं। इसी तरह चलो दूसरे डिफिनेशन की तरफ चलते कि why cell, the definition is cell is the structural and functional unit of life. Why it is called structural and functional unit of life? Okay, ओके लिसन, इसको स्ट्रक्चरल यूनिट इस वजह से कहते हैं क्योंकि आपका जो एक ऑर्गेनिज्म है वो उसका जो लाइफ है वो ओरिजिनेट होता है सेल से। इसी वजह से इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और फंक्शनल क्यों कहते हैं? फंक्शनल इस वजह से कहते हैं क्योंकि एक सिंगल सेल, आप लोगों को बताता चलो कि एक सिंगल सेल अपना जितना भी वर्क है वो खुद कर सकता है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। इस वजह से इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, आई होप यू हैव गॉन थ्रू फ्रॉम इट। नेक्स्ट इज in one word is written in NCERT as well, okay, and in the book of Federal, that anything less than a cell, anything, you should write anything less than a cell does not have independent living। यानी इस लाइन का, ये लाइन एनसीईआरटी का है, ये मैंने वहां से पिक किया हुआ है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि कोई चीज सेल के जो सेल नहीं हो वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कर सकता। ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव वायरस। व्हाट इज द ईजी ऑफ इट? ईजी ऑफ इट इज वायरस। वायरस हम लोगों के पास सेल से नहीं बना हुआ है। इसी तरह जो चीजें सेल से नहीं बना हुआ है, इन लोगों की इनके लिए एक टर्म यूज होती है जिसको हम लोग कहते हैं इन एनिमेट पार्टिकल्स। इन एनिमेट। अभी ये जो इन एनिमेट, कुछ स्टूडेंट्स बुक तो पढ़ते हैं लेकिन टर्म्स में बुक का पढ़ना आपको तब इजी होगा जब आपको टर्म समझ में आएंगे। फेडरल बुक के एक चौथे लाइन में जब आप किंगडम मुनीरा की तरफ प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ोगे तो उधर ए सेलुलर लाइफ में, सॉरी, तो वहां पे लिखा होगा कि वायरस इज इन एनिमेट पार्टिकल। अभी लोग तो चलो वायरस इज इन, जहां पे इन एनिमेट की बात आ जाती है तो स्टूडेंट्स थोड़े घबरा जाते हैं। कोई भी परेशानी की बात नहीं है। इन एनिमेट का मतलब ये है कि नॉन सेलुलर। इन एनिमेट का क्या मतलब है? कि नॉन सेलुलर मींस विच आर नॉट मेड अप ऑफ सेल, नॉन सेलुलर। ओके डियर्स, होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि व्हाट आर ऑर्गेनिज्म। आई होप यू took the screenshot. Okay, we should talk about organism. Organism what is the definition of organism? I hope living thing तो सब कुछ जानते, सब जानते होंगे। ओके, जो बिगनर्स है उस लोगों के मैं बता देता हूँ कि लिविंग थिंग्स वो है जिनमें सोल हो, सांस, जो ग्रो कर सकते हो, जो अपने ऑफस्प्रिंग्स
बायोलॉजी पढ़ रहे तो बायोलॉजी के टर्म में बात करनी होगी। अपने बच्चे पैदा कर सकते हो, ETC, ये जो करेक्टरिस्टिक्स किसी में भी हो तो हम लोग उसको लिविंग थिंग खिलाएंगे। तो चलो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स, all living things collectively, all living things collectively called organisms। सारे लिविंग थिंग को, सारे लिविंग थिंग्स को हम लोग कलेक्टिवली, जैसा किस तरह लिविंग थिंग्स को कलेक्टिवली, मैं एक लिविंग थिंग हूँ या नहीं? प्लांट तो भी लिविंग थिंग है। मोनेरा के जो जितने लिविंग थिंग्स किंगडम मोनेरा में रखे, प्रोटिस्टा, डायटम्स, यूग्लिना, मुख्तलिफ किस्म के हम लोगों के पास लिविंग थिंग्स है या नहीं है? तो इन सब मुख्तलिफ किस्म के लिविंग थिंग्स को हम लोगों ने कलेक्टिवली एक टर्म दे दिया बायो में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अभी नंबर ऑफ सेल्स के बुनियाद पर, नंबर ऑफ सेल्स के बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दिस इज मस्ट डियर्स, if anyone is dividing anything, you must ask, sir, that on the basis of which you are dividing this? Okay, I am telling you people, on the basis of number of cells हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रहे हैं। एक को हम लोग कहते हैं यूनी सेलुलर, दूसरे को हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर। ओके, अभी यहाँ पे दो लफ्ज आ रहे हैं, वन इज यूनी and another one is cellular. What does the word uni means? Uni means one, cellular means cell, and the word multi means many or multiple, and cell means cell. So now you people can make the definition of it, that those organisms which are made up of, which consist of only one cell, such organisms are called unicellular organisms. And those organisms which are made up of more than one, many cells, those organisms are placed in which group? In multicellular group, and those organisms are called multicellular organisms. होप आप लोगों के यहाँ तक कोई भी इशू नहीं होगा। सेल के बारे में हम लोग अभी थोड़ा बहुत जान गए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे कि सेल को बेसिकली किसने नोन किया था। उसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, फिर सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इसी तरह आप लोगों के पास सेल साइज, सेल शेप, ये बेसिक जो आपके पास सेल के जो बेसिक नॉलेज है उसको शेयर करने के बाद मैं आप लोगों को टुवर्ड्स यूकैरियोट, जो कंप्लीट सेल, यूकैरियोटिक सेल जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी तरफ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा लेक्चर आज का समझ में आया होगा। थैंक्स।